बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल-बुखारी किताबुल वुज़ू बाब अल-गुस्लु वल वुज़ू फ़िल मख़ज़ब वल क़दह वल ख़शब वल हिजारा, यानी लगन और प्याले और लकड़ी और पत्थर के बर्तनों में गुस्ल और वज़ू करना। हदीस नंबर 195। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, नमाज का वक्त हुआ तो जिन लोगों का घर नज़दीक था वो उठकर अपने अपने घरों की तरफ चले गए और कुछ लोग बाकी रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पत्थर का एक लगन लाया गया जिसमें कुछ पानी था। वो लगन छोटा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें अपना हाथ न फैला सकते थे। सब लोगों ने वज़ू किया। हमने कहा, तुम कितने थे? कहा, 80 से कुछ ज़्यादा। अगली हदीस 196 है, जो हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। आपने अपने दोनों हाथ और मुंह उसमें धोए और उसमें कुल्ली की। अगली हदीस 197 है, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हम एक पीतल के लगन में आपके लिए पानी लाए। आपने वज़ू किया और अपना मुंह 3 बार धोया और अपने हाथ 2-2 दफ़ा धोए और अपने सर का मसा किया। अपने दोनों हाथों को आगे से ले गए और पीछे से ले आए और अपने दोनों पाँव भी धोए। अगली हदीस 198 है, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है। हज़रत आयशा कहती थीं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आपकी बीमारी ने आप पर सख्त हमला किया तो आपने अपनी बीवियों से इजाज़त ली कि मेरे घर में आपकी तीमारदारी की जाए, तो उन्होंने आपको इजाज़त दी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों के दरमियान सहारा लेते हुए निकले। आपके पाँव ज़मीन पर लकीर डाल रहे थे। हज़रत अब्बास और एक और शख्स के दरमियान। अबैदुल्ला कहते थे कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को ये बतलाया तो उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि वो दूसरा शख्स कौन है? मैंने कहा, नहीं। कहा, वो हज़रत अली बिन अबी तालिब हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती थीं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ बढ़ गई और आप अपने घर में दाखिल हुए तो आपने फरमाया, मुझ पर 7 ऐसी मशकों से पानी उंडेलो कि जिनके बंधन ना खोले गए हों, शायद कि मैं लोगों को वसीयत कर सकूं। आपको एक लगन में बिठाया गया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत हफ्सा का था। फिर हम आप पर मशकें डालने लगे, यहाँ तक कि आप हमको इशारा करने लगे कि बस तुम कर चुकी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास गए। इन अहादीस की तशरीह में लिखा है कि इस बाब में और नीज़ अगले बाब में नहाने धोने के बर्तनों का जिक्र किया है। कादाहुन प्याले को कहते हैं जो अक्सर लकड़ी का होता है। मिख़ज़बुन लगन, कपड़े धोने या रंगने का बर्तन, पत्थर का भी होता है। 2 बर्तनों का जिक्र करके वल ख़शबो को अल-क़दह पर और अल-हिजारतों को अल-मख़ज़ब पर मातूफ़ किया है, यानी लकड़ी का हो या पत्थर का। इन दोनों किस्म के बर्तनों के इस्तेमाल के मुतल्लिक़ पहले 2 रवायतें लाए हैं। इसके बाद 2 और रवायतें नकल की हैं जिनमें पीतल के बर्तन और चमड़े की अशिया का जिक्र है। अगले बाब में तश से वज़ू करने का जिक्र है। इमाम मौसूफ़ ने इन अहादीस का हवाला देकर जहाँ नहाने और वज़ू करने में पानी की कमियत के मुतल्लिक़ मसाइल मुख्तलिफ़ा का हल किया है, वहाँ ज़िमनन उन लोगों के बातिल ख़यालात का भी रद्द किया है जो दीनी इबादात में बर्तनों की तख़सीस करते हैं कि इस किस्म के हों और फ़लाँ किस्म के ना हों। मसलन अब भी हिंदुस्तान में न सिर्फ़ हिंदुओं में ही ये ख़्याल पाया जाता है बल्कि मुसलमानों में भी है कि गडवी हिंदू की
اور لوٹا مسلمان کا۔ یہ گڈوی استعمال کرنا مکروہ سمجھتے ہیں، اور وہ لوٹا نہ صرف برتنوں بلکہ دھاتوں کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔ مثلاً ہندو تانبا استعمال نہیں کرتے، مسلمان پیتل۔ ان تعصبات کو دیکھ کر انبیاء علیہم السلام کی اس جد و جہد کی عظمت کا پتہ چلتا ہے جو انہیں بنی نوع انسان کی چھوٹی چھوٹی مگر نہایت راسخ جہالتوں سے مخلصی دینے میں کرنی پڑی ہے۔ جو لوگ اپنی موجودہ ترقی پر نازاں ہوتے ہوئے انبیاء کے جہاد عظیم کی قدر و قیمت کا شعور نہیں رکھتے، ان کی مثال بالکل ان نالائق بچوں کی سی ہے جن کو بڑے ہو کر والدین کی تکالیف کا احساس نہیں ہوتا۔ روایت نمبر 195 کتاب المناقب باب علامت النبوت میں بھی دہرائی گئی ہے۔ اس معجزے کی تشریح اپنے محل پر ہوگی۔ روایت نمبر 197 کی تشریح روایت 185 میں دیکھیں، اور 198 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کا جو ذکر ہے یہ بخاری میں 7 جگہ آیا ہے۔ کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں متعلقہ واقعات کی تفصیل دیکھی جائے۔ نفس مضمون کے ساتھ روایت نمبر 198 کا یہ تعلق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عند ضرورت 7 مشکوں سے نہائے، اور روایت نمبر 195 تا 201 لا کر امام بخاری نے یہ سمجھایا ہے کہ کبھی آپ نے لگن سے پانی لے کر وضو کیا، اور کبھی بڑے پیالے سے، اور کبھی تشت سے، اور کبھی ایک مد پانی سے جو 11 چھٹانک کا ہوتا ہے، اور ایسا ہی ان برتنوں سے آپ نہائے بھی۔ ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نہانے اور وضو کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔